अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहला राब्ता बराह रास्त डायरेक्ट इंटरनेशनल कॉलिंग का हुआ है अटक जेल से, और ये राब्ता इमरान खान का हुआ है। किससे हुआ है, क्यों हुआ है, इस पर बात होगी। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जो आज किया, अभी उसका धुआं निकल ही रहा था कि जस्टिस बंदयाल एक और बड़ा फ़ैसला कल देने जा रहे हैं। वो फ़ैसला क्या है उस पर भी बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान में तारीख़ की सबसे बड़ी तहरीक का ऐलान हुआ है। वो कला एक दफ़ा फिर मैदान में निकल आए हैं। हालात तेज़ी से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है। इस वक्त सूरत हाल क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि कुछ दीगर अहम ख़बरें हैं जिनसे मैं वीडियो का आगाज़ कर लेता हूँ। नाज़रीन इकराम, हमें बताया गया था कि हम जो निगरान लेके आए हैं ये बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं, ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं, ये मईशत को ठीक करेंगे। राइट नाउ खबर सुन लीजिए आगाज़ में ही कि इंट्रा बैंक में डॉलर ₹1.70 महंगा होने के बाद ₹306.15 पर इस वक्त चल रहा है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रेट है जहां डॉलर पहुंच चुका है। और ये आज नहीं, मुसलसल डॉलर बढ़ रहा है जब से ये हुकूमत आई है। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 बढ़ने के बाद 325 से 329 रुपये पर पहुंच गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। इसी तरह से हवाला वाली जो मार्केट है वहाँ पर 325 में भी डॉलर नहीं मिल रहा। फिर स्टॉक मार्केट के अंदर 1011 पॉइंट्स यानी 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स इस वक्त गिर चुके हैं। मार्केट शदीद मंदी का शिकार है। आप अंदाज़ा बिजली के बिलों से मुतल्लिक लोग आज भी एहतजाज कर रहे हैं। फिर आज पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की गई। कहीं वो कामयाब थी, कहीं कम लोग निकले। जबकि IMF ने इन्हें हुक्म जारी किया है कि आपने ₹1 का रिलीफ भी नहीं देना। जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं वो बिजली के बिल्स अदा करें, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर कल डॉक्टर शमशाद अख्तर जो वज़ीर ख़जाना हैं वो कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये ओहदा ही क्यों संभाला। जब इस बयान पर तनकीद हुई तो उसके बाद वही डॉक्टर शमशाद अख्तर उन्होंने वजाहती बयान जारी किया और कहा कि मेरा बयान सियाको सबाक से हट के पेश किया गया। मुल्क की खिदमत करना एजाज़ की बात है और ख़िदमत करती रहूँगी। अब खिदमत आपके सामने है कि क्या हो रही है। शायद ताकतवरों की जानिब से उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया है जो उन्होंने फ़ौरन से ये बयान दाग दिया है। अब नाज़रीन इकराम, इमरान खान के राब्ते से मुतालिक एक ख़बर आ रही है। अब इमरान खान को चूँकि इन्होंने हर सूरत निकालना है, पहला इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि बुशरा बीबी की कतरियों के साथ कोई मुलाकात हुई है, कोई गारंटियाँ दी और ली जा रही हैं। ये ख़बरें एक तबका मलामतिया है जो फैला रहा है, जो हक़ाइक़ के मुनाफी गुफ्तगू कर रहा है। इन ख़बरों पर अवाम नास को कान धरने की ज़रूरत नहीं है। असल ख़बर यह है कि इमरान खान डटा हुआ है, वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एक ख्वाहिश का ज़रूर उन्होंने इजहार किया और वो ख्वाहिश ये थी कि वो अपने दोनों बेटों कासिम और सुलेमान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो उनको आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि इमरान खान को पहला राब्ता डायरेक्ट करवाया जाए। तो ये अटक जेल के अंदर इंटरनेशनल नंबर पर या इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान का पहला राब्ता होगा जब से वो जेल आए हैं 5 अगस्त के बाद। गो के उनकी अहलिया बुशरा बीबी उनसे मुसलसल मुलाकात कर रही हैं। फिर गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि उनकी हमशीरा अलीमा खान और उज़्मा खान की भी मुलाकात हुई। लेकिन अब जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, जिन्होंने 2 तारीख़ को इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर भी समाअत करनी है, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को कहा है कि इमरान खान को टेलीफोन पर या फिर अगर वो व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं तो उनके बेटों से राब्ते या बातचीत का बंदोबस्त किया जाए। तो ये एक पहला राब्ता होगा इमरान खान का अपने साहबजादों के साथ जब से वो अटक जेल में आए हैं। अब मालूम नहीं है कि इस राब्ते को नून लीग का जो तबका है, जिसे वजीफ़ा खोर तबका कहते हैं, वो क्या रंग देता है। क्या पता नहीं ये कहना शुरू कर दें कि इंटरनेशनल लॉबी एक्टिव हो गई है और इमरान खान को वो बचाने आ गए हैं, उन्होंने राब्ते करना शुरू कर दिए हैं, मदद करना शुरू कर दी है वगैरह वगैरह। फिर इमरान खान ने चैलेंज किया था कि उनका अटक जेल के अंदर ट्रायल नहीं किया जा सकता। ये इस्लामाबाद में उन्होंने किया था। इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई।
अब जस्टिस आमिर फारूक का कहना है कि मैं फरीकैन को नोटिस जारी कर देता हूं और अगले हफ्ते इस केस की समाअत करूंगा। अब इसका मतलब यह है कि ये अगले हफ्ते तक मामला फ़िलहाल लटक गया है और अब अगले हफ्ते ये फैसला होगा कि क्या इमरान खान का अटक जेल के अंदर ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज करके बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। आपको लोग ये कहते हुए ज़रूर नज़र आ रहे होंगे, मजाक भी उड़ा रहे होंगे कि अब 14 मई को जज साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं। 14 मई तो गुजर गया है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जिन्होंने 14 मई को इलेक्शन नहीं कराया उन पर जिम्मेदारी भी तो फिक्स होगी। कोई तो जिम्मेदार है जिसने ये सब कुछ किया है, जिसने आइन तोड़ा है, तौहीन अदालत की है। अब इस पर भी कार्रवाई होनी है तो ज़रा हौसला रखें, ज़रा हिम्मत रखें। फिर दूसरी जानिब अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का फ़ैसला बरकरार रखा है कि इलेक्शन करवाया जाए और ये बता दिया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होगा, 90 रोज़ के बाद की इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे सकता और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब पंजाब की हद तक सूरत हाल ये है कि ना तो नए कागजात नामजदगी जमा हो सकते हैं पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए, वो पोजीशन मेंटेन रहेगी। दूसरे नंबर पर चूँकि पंजाब के अंदर इलेक्शन का मामला है तो पंजाब के अंदर हल्का बंदियाँ भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो ये पूरे का पूरा एक खेल खेल रहा था, अब कम से कम पंजाब की हद तक नई हल्का बंदियाँ उसे रोकना पड़ेंगी, क्योंकि पंजाब के अंदर शेड्यूल इम्प्लीमेंटेड है और इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब जस्टिस बंदियाल ने जो स्मार्टी शॉट खेली है इसकी अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। फिर जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी तो फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। फिर नाज़रीन इकराम, एक और कल खड़ाक होने जा रहा है। आप जानते हैं कि नैब तरामीम केस की कल भी समाअत हुई, नैब तरामीम केस की आज भी समाअत हुई है और इस समाअत पर हुकूमत के वफाक के वकील मखदूम अली ख़ान के दलाइल जारी थे। अब उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। ये वो फैसला है जिसके मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि वो इस केस का फ़ैसला हर सूरत सुनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने फ़ैसला ना सुनाया तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा। अब कोर्ट रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि हालात व वाक़यात बताते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नैब तरामीम की आखिरी मुमकिना समाअत होगी। कल गालिब इम्कान है कि अदालत कल ही या तो फैसला सुना देगी या फिर वो फैसला महफूज कर सकती है। तो अब आप एक और खड़ाक के लिए तैयार हो जाएं। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा नाज़रीन इकराम? इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी ख़ानदान, इन सब ने नैब तरामीम करके जो बेनिफिट्स लिए, अपने केसेस माफ़ करवाए, क्लीन चिट्स ली और फिर नारे भी लगाए कि हमने एक धेला भी चोरी नहीं किया। अब इन सब के केसेस वहीं से बहाल हो जाएंगे जहां पर पीडीएम हुकूमत आने से पहले थे। अब अगर इमरान खान नाअहल होंगे तो फिर ये भी इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे। इन सब की सज़ाएं भी उसी तरह से बहाल हो जाएंगी। तो मैच बड़ा सख्त पड़ने वाला है। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, वकला तहरीक है। अब वकला भी मैदान में आने को तैयार हैं। एक जानिब अवाम इस वक्त सड़कों पर निकली हुई है और भरपूर एहतजाज करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं बिजली बिलों से मुतल्लिक, और यही परेशानी इस्लामाबाद के अंदर है कि मईशत भी नहीं संभल रही। अब तो लोगों को इमरान खान भी नहीं कह रहे कि बाहर निकलो, फिर भी लोग निकल रहे हैं। अभी तो इस महीने के बिल पर लोग निकल रहे हैं, जब अगले महीने बिल आएगा तो लोगों के हाथ तो इनके गिरोबानों तक पहुंच जाएंगे। अब जिसका बिल 3500 रुपये आता था, अगर उसका बिल 1,86,000 आ जाए तो वो बेचारा क्या करे? वो यकीनन इस अशराफिया के गिरेबानों तक पहुंचेगा। अब नाज़रीन इकराम, आज लाहौर में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जाहिर है वो मीडिया तो नहीं दिखाएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, जो हामिद खान ग्रुप है उनकी, जबकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी इन्हीं के हैं। फिर इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी इन्हीं के हैं। फिर लाहौर बार एसोसिएशन जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, उनके ओहदेदारान इस वक्त एक बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। तो अवाम के बाद वकला भी सड़कों पर निकलने जा रहे हैं, और वकला जब जब नाज़रीन इकराम निकले हैं, ये बात याद रखिएगा, हुकूमतें भी गिरी हैं, कुर्बानी के बकरे भी बनाए गए हैं। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि मैच इस वक्त इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और ये मज़ीद दिलचस्प हो जाएगा। हामिद खान भी आज यही बात कर रहे थे कि 14 मई को जिन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए उनको सज़ा दी जाए। आज जिन्हें इस फैसले की समझ नहीं आ रही
उन्हें जल्द इस फैसले की समझ आ जाएगी कि एक फ़ैसला था, उस फैसले पे अमल दरामद जिन्होंने नहीं किया उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा कि 90 रोज़ के अंदर अगर इन्होंने इलेक्शंस ना करवाए तो मौजूदा निगरान हुकूमतें गैर फ़आल हो जाएंगी, उनके तमाम काम गैर आइनी मुतसव्वर होंगे। अब ये मैच शुरू हुआ है, इनका ये ख्याल था कि एक तरफा मैच खेलेंगे, इमरान खान को आउट कर दिया है, अब कोई मसला नहीं है। नाज़रीन इकराम, एक बात याद रखिएगा, सियासत में हालात तयन करते हैं कि आगे क्या होगा, और राइट नाउ हालात ये हैं कि इनको किसी तरीके से फेवर मिलती दिखाई नहीं दे रही। मईशत को देख लें, सियासी सूरत हाल देख लें, अगर हालात इनके हक में होते तो इलेक्शन ताख़ीर या इलेक्शन डिले करने के हवाले से इन्हें इतने पापड़ ना पेलने पड़ते। अब ये अवाम की कामयाबी और इनकी ये नाकामी है, जो इन्होंने 16 माह में बोया इसको अब ये काटेंगे भी, और जिसे ये मैच से निकालना चाहते थे वही विनर होके दोबारा जल्द वापस आने जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।